हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बडी। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वही हम लोग आज देखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 28 बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे ये जो बात हुई है ना कि जो मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जो ए बी सी डी करके जो नीचे के सारे लिख दे रखे हैं इन्होंने, तो इनमें से किसी भी डेफिनेशन में अगर वो पर्सन लाई करता है तो दैट पर्सन विल बी अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। अब पब्लिक सर्वेंट होने के नाते यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी ग्रेविटी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। अब ये पुलिस वाला है, ठीक है। और आप हैं, आप जाके उनसे अगर झगड़ा करने लगते हो, इस पुलिस वाले से जाके आप झगड़ा करने लगते हो, उसको लात पैर मारने लगते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जेल के अंदर बंद हो सकते हो। आप ये एक ऑफेंस हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए यू नीड टू स्टडी पब्लिक सर्वेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पब्लिक सर्वेंट में पहला आदमी कौन आ जाएगा? एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। द वर्ड हेयर इज कमीशन, ठीक है, या द वर्ड हेयर इज कमीशन। उसको प्रॉपरली रिक्रूट करा गया हो, ठीक है। द क्वेश्चन हेयर इज कि क्या अग्निवीर के जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं क्या वो कमीशन्ड ऑफिसर होंगे? मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि वो 4 साल के बाद डिसाइड होगा कि वो कमीशन करे जाएंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स में कि नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, एवरी जज, ये तो भाई अपने आप में है ही, ठीक है। कोई भी लॉ होगा दैट इट विल ऑलवेज फेवर द जजेस, ठीक है। तो जज जज साहब तो पब्लिक सर्वेंट होंगे ही। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, every officer of a court, including a liquidator, receiver, or commissioner whose duty it is as such officer to investigate, report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose, ठीक है, आ गया, of any property, or to execute any judicial process, or to administer oath, or to interpret, or to preserve court, or to preserve order in the court. Now my thing is, ये जो preserve order in the court वर्ड लिखा हुआ है, इससे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक जो आप कोर्ट है ये, ठीक है, कोर्ट में यहाँ जज साहब बैठते हैं, ये एक ऑफिस बना होता है कोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइलें रखी होती हैं आपकी मेरी या जिसका जिसका भी केस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे इन सब फाइलों को देख रहा है, ठीक। आपको कोई फाइल निकालनी है, कोई फाइल मॉनिटर करनी है, आप इस जज साहब के पास नहीं जाओगे, आप इसमें आओगे, इस ऑफिस में आओगे। तो अगर हम लोग ये चीज फिर से पढ़ते हैं, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कीप एनी डॉक्यूमेंट or to execute or to administer or to preserve order in the court, every person specially authorized by court to perform any such duty। अब वो कह रहा है कि आप, ये जो आदमी है जो इन फाइलों को भी मैनेज कर रहा है, इवन ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लॉजेस को पढ़िए, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंबर ऑफ पंचायत जो है वो पब्लिक सर्वेंट में आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन इज, द आंसर इज यस, मेंबर ऑफ पंचायत ऑल्सो इज अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे सरपंच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सरपंच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। एवरी आर्बिट्रेटर होगा ही, डेफिनेटली होगा ही। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू, ठीक है, अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है तो डेट इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, ठीक। एवरी ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ठीक है। पुलिस की बात हो रही है तो पुलिस तो होगा ही भाई, ठीक है। अब कोई ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट के कहने पे प्रॉपर्टी को रखवाला है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो अ पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट, ठीक। अब ऐसा ऑफिसर जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इन सब बंदों, ये सब जो आदमी हैं, दीज आर ऑल
पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग इलेक्टोरल रूल्स, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं। और यहाँ पे जो के क्लॉज है, इसको आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक है, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो यही डेफिनेशन आपको इससे मिलती जुलती ही डेफिनेशन मिलेगी कि एवरी पर्सन जिसको सरकार पैसा दे रही है, दैट इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़िएगा, इसके इलस्ट्रेशंस काफी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ तो खैर एक ही दिया है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, लेकिन आपसे घुमा के अगर पूछेगा तो कई सारी चीजें पूछ लेगा। यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मेंबर ऑफ पंचायत इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप जरूर थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हम लोग आगे डेफिनेशन क्लॉज कंटिन्यू करेंगे, वॉलंटरली पढ़ेंगे, वुमेन का मतलब पढ़ेंगे क्या होता है। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।